हेलो गैस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि क्रू का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, क्रू ऑफिसर दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे मैसेज ऐसे मुझे आए और ऐसे भी मैसेज आए कि एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद मतलब आप 11 महीने सेल कर चुके और 10 महीने, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसके बाद फिर आप सेल कर सकते हो कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आए, तो सब क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ। तो देखिए, पहली बात, 11 महीने से ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। और अभी जो पैंडेमिक के चलते जो हो रहा है वो अलग बात है। मैं पैंडेमिक के चलते बहुत सारे लड़के का ऐसा हुआ है कोरोना के चलते कि किसी का 17 महीने हो गया, किसी का 18 महीने हो गया। मेरा ही दो तीन दोस्त से मेरा बात हुआ, वो जस्ट रिसेंट अभी कल को ही साइन ऑफ किया। वो इंडिया में ही था, अल्फर्ड में था। तो उसमें उसका 12.5 महीने बाद वो जो भी साइन ऑफ किया, तो वो अभी फ्लाइट से फिर घर गया। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त, किसी का 15 महीने हो चुका था, किसी का 13 महीने हो चुका था। तो सबका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया था, वो अलग बात है। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से वो कोई कुछ कर नहीं सकता। सबका दिक्कत हो रहा है साइन ऑफ करवाने में। और सबसे मेन है कि क्रू भी नहीं मिल रहा है सब कंपनी को। जो भी बड़े कंपनी है उसका तो अलग बात है, क्योंकि उसका तो लड़के पहले से रखा हुआ होता है, तो उसका अलग बात है। लेकिन जो भी छोटा मोटा आरपीएसएल कंपनीज है वहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे आप अगर सोच लो कि कोरोना नहीं चलता तो मुंबई में अभी हजारों सी फेयर्स बैठे रहते हैं हर दिन। मतलब बहुत सारे कंपनीज में हजारों हजारों सी फेयरर्स जाते हैं, अपना सीवी जमा देते। तो उस टाइम पे उसका दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी आप क्रू जा नहीं पा रहा है। ट्रेन तो चल रहा है लेकिन कोई मुंबई में अभी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी मुंबई में हालत बहुत खराब हो चुका है। तो मुंबई कोई जा नहीं रहा है। वहाँ पे रहने का भी अभी सीमैन हॉस्टल भी बंद है, वहाँ पे एडमिशन भी नहीं हो रहा है। सीमैन हॉस्टल में कितना हजार, मतलब बहुत लोग रहते हैं, सी फेयर्स रहते हैं। लेकिन अभी शायद मेरा दोस्त ने बोला कुछ 50-60 लोग हैं। वो भी नया एडमिशन नहीं हो रहा है। वो भी आप अगर कंपनी में हो, मतलब आप कोई कंपनी से साइन ऑफ कर रहे हो, वो कंपनी अगर मतलब मेल करता है कि मेरा एक लड़का जाएगा, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, तभी आपको चांस दे रहे हैं। मतलब तभी आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते। मतलब एडमिशन आप जाओगे और सोचोगे कि मैं जाके सीमेंट हॉस्टल में रहूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं ले रहे। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके वजह से अभी कंपनीज को क्रू मिलने में भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा। तो फिर उसका साइन ऑफ में भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एक का साइन ऑफ कराएगा तो उस जगह पे और एक को रखना भी होगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का अभी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ओवर, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। तो धीरे धीरे हो रहा है। और अगस्त से तो सुन रहे हैं फ्लाइट भी चालू हो जा रहा है, और क्रू चेंज भी पूरा मतलब पूरा चालू हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा मोड़ा ठीक है, वो हुआ है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, कोई पूछ रहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, मतलब आप अगर 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में गए, 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में गए, या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में गए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर ले सकता हूँ कि नहीं। देखो, आप अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो तो उस वहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेने का जरूरत ही नहीं है। आपको अगर ज्यादा करना है आप एक्सटेंड करवा सकते हो। आप कंपनी को लेटर दे दो कि मुझे और 2 महीना एक्सटेंड कराना है, 3 महीना, 4 महीना, जितना भी आपका एक्सटेंड कराना है। लेकिन आप 11 महीने से ज्यादा एक बार में सेल नहीं कर सकते। तो ये है कि कोई भी कंपनी आपको 11 महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहेगी, और 11 महीने से ज्यादा आपको रखेगा भी नहीं। आपको साइन ऑफ करवा देगा उसके पहले। तो 11 महीने से ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते, 11 महीने से पहले आपको साइन ऑफ करवा देगा। आप जितना भी, अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो आपको फिर मतलब क्या बोले, आपको फिर 2-3 महीना, 4 महीना आप एक्सटेंड करा सकते हो उसमें। आप फिर मतलब जो भी 10 महीने के बाद आपको साइन ऑफ करवा ही देगा कंपनी। तो ये है। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर और एक कॉन्ट्रैक्ट में जाऊंगा तो कंटिन्यू, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको पहले साइन ऑफ लेना पड़ेगा। आपका मास्टर चेकर में मतलब साइन ऑफ होना चाहिए कि आप इस डेट से इस डेट तक साइन ऑफ किए। और साइन ऑफ होने के बाद फिर आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस हिसाब से होगा। लेकिन ये नहीं होता है कोई भी कंपनी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 10 महीना, 11 महीना रखा, उसके बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके फिर आपका फिर आपको ही चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करता है कंपनी, क्योंकि उसका और भी लड़के होते हैं, उसको भी ज्वाइनिंग करवाना होता है। तो सिर्फ आपको ही ऐसा जॉब देगा, ये ऐसा नहीं है। तो आप अगर 10-11 महीने तक आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्रू का जो भी है, मैं छोटा मोटा अगर कोई कंपनी है, जैसे मैं पोल्स जो भी बार बार बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के लिए पोल स्टार, OSL, KNK, ये सब कंपनीज है। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर सकते हो। तो KNK आपको पहले बार जाओगे तो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देगा, आपको 11 महीने करके आना पड़ेगा। 1 महीना पहले आप ले सकते हो, 10 महीने में भी आप साइन ऑफ ले सकते हो।
तो ये कर सकते हो आप। और OSL भी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, पोस्टर भी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन आप ऑनबोर्ड बढ़ा सकते हो। आपको अगर चाहिए होगा तो आप ऑनबोर्ड 2 महीना, 3 महीना, 9 महीने तक, 10 महीने तक आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए लेटर देना पड़ता है मास्टर को, जो भी कैप्टन मास्टर जो भी रहेगा उसको आप लेटर दे दोगे कि मुझे 2 महीना, 3 महीना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कुछ कुछ कंपनीज है जैसे वीशिप में हो गया, वो 6 महीना दे रहे हैं क्रू हो, और ऑफिसर को तो पता ही है आप लोगों को 4 महीना, 3 महीना, मतलब 4+ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, 9 मंथ में जा रहे हो तो +-1 देगा, मतलब 9 +-1, मतलब आप 8 महीने में भी साइन ऑफ ले सकते हो, या कंपनी 8 महीने में भी आपको साइन ऑफ करवा सकता है, या तो 10 महीने में भी करवा सकता है, तो आप कभी भी ले सकते हो। तो अगर आप 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो आप 6 +-1 देगा, मतलब आप 5 महीने में भी साइन ऑफ ले सकते हो, आप 7 महीने में भी साइन ऑफ ले सकते हो। तो वो कंपनी अपने हिसाब से देख लेता है कि कौन सा पोर्ट से, मतलब आप समझ लो कि आप इंडिया में रहते हो, तो जहाज 5th महीने में, मतलब आपका जब 5th महीने कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो 6 महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बढ़ाए तो कंपनी ये भी कर सकता है कि 5th महीने में आपको साइन ऑफ दे दे, क्योंकि उसका इंडिया में अगर जहाज आया तो आपको इंडिया से ही साइन ऑफ करवा देगा। तो क्या होगा कि उसका फ्लाइट का खर्चा कम पड़ेगा, आपको इंडिया से ही साइन ऑफ दिलवा देगा, और जिसको भी चढ़ाएगा उसको भी इंडिया से ही फिर चढ़ा देगा, तो साइन ऑन करवा देगा। तो इसीलिए क्या होगा, कंपनी ये सब देखता है थोड़ा कैलकुलेशन करके, इसीलिए 5+-1, 6+-1, या तो 9+-1, वो फिर अपने हिसाब से जो भी उसका सुविधा होता है, या जो भी नियरेस्ट पोर्ट होता है इंडिया से, आप अगर इंडिया का हो तो नियरेस्ट पोर्ट होता है, तो उस हिसाब से वो साइन ऑफ करवा देता है, ताकि उसका कम खर्चे में उसका साइन ऑफ हो जाए। तो ये सब है थोड़ा। और ऑफिसर्स का तो पता ही है, वो 3+-1 भी मिलता है, 4, ज्यादातर ऑफिसर का जो भी कंपनी में जाओगे तो 4+-1 मिलता है, मतलब आप उसका 3 महीने में भी साइन ऑफ करवा सकते हो, उसका 5 मंथ में भी साइन ऑफ। और ऑफिसर भी कभी कभी एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लेता है 4 महीने से 6 महीने से, 6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा। मैं जितना भी ऑफिसर से देखा हूँ, सुना हूँ, तो 6 महीने तक मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेता है, तो उसका दिक्कत नहीं होता है। तो लेकिन वो 4+-1 देता है, तो आप कभी भी साइन ऑफ ले सकते हो। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि एकदम कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आप कुछ भी होगा और आप चले जाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। कुछ इमरजेंसी केसेस हुआ, बहुत इमरजेंसी हुआ, तो वो अलग बात है। फिर भी मतलब चांस नहीं मिलता है आपको जाने का घर, आपको घर जाने का चांस मतलब करीब करीब नहीं मिलता है। बहुत इमरजेंसी कुछ हुआ तो अलग बात है, लेकिन आप फिर अगर वो पोर्ट में आओगे तो फिर ही साइन ऑफ हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सेलिंग में हो तो फिर साइन ऑफ नहीं हो सकता है। पोर्ट में आओगे तो फिर मतलब कभी भी आपको कुछ इमरजेंसी आ गया, तो कंपनी सोचता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी है, आपको कैसा फैसिलिटीज देता है, उस हिसाब से। लेकिन कुछ कुछ जो इंडियन कंपनीज है, मुझे पता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आते हो, मतलब आपका 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 8 महीने तक भी नहीं किए, मतलब 9+-1 रहता है, तो 8 महीने तक नहीं किया, आप 5 महीने में या 4 महीने में आप बोले मुझे घर जाना है, तो उस हिसाब से फिर आपको पैसा काट लेता है, या लास्ट महीने का सैलरी नहीं देता है। सब इंडियन कंपनीज कुछ कुछ करता है, लेकिन मतलब मैं देखा हूँ मेरे कंपनी में भी ऐसे एक लड़के ने 2 दिन में छोड़ के चला गया था, तो फिर उसका 10,000 रुपये कुछ काट लिया था। तो जो भी है वो, तो ये सब है कंपनीज में, थोड़ा आप लोग देख लो। अब जब भी जाना है थोड़ा आप लोग सोच के फिर अपना माइंडसेट बना के जाना है कि हाँ मुझे 9 महीने रहना है या मुझे 6 महीने रहना है। तो थोड़ा, क्योंकि जहाज में जाने के बाद इंसान थोड़ा ये हो जाता है, अलग उसका माइंडसेट बन जाता है, थोड़ा अलग टाइप का बिहेवियर हो जाता है। तो ये थोड़ा माइंडसेट बना लो। बहुत कोई नहीं सह पाता है इतना महीने घर से, मतलब घर से दूर, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत। सब तो अलग अलग किस्म का होता है, सब जो भी है। तो ये थोड़ा आप लोग देख लो। और ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है बता दिया, क्रू का 6 महीने, कोई कोई कंपनी दे रहा है, एंग्लो जैसे अभी भी 9 महीने का ही देता है, 9+-1। और विशिप का मैं सुना हूँ 6 महीने देता है। तो कुछ कुछ कंपनीज अभी 6 महीने कर दिया, और अभी भी कुछ कंपनीज 9 महीने का ही क्रू को देता है। और ऑफिसर का सब कंपनी 4 महीने, मतलब 4+-1 देता है। तो चलिए, जो भी पूछना था इसके रिलेटेड, और भी मुझे कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इंस्टा का आईडी में मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय, टाटा।